नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ होम रेमेडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी हमारी ओरल हेल्थ केयर को लेके। हमारी ओरल हेल्थ केयर जिसके अंदर हमारे गम्स, टीथ, हमारी टंग आती है, हमारा पूरा माउथ आता है। ये एक पहला ट्रैक होता है जहाँ से हमारा फूड डाइजेस्ट होने लगता है और हमारा जो माउथ है वो पता नहीं क्या क्या पूरे दिन भर डाइजेस्ट करता है। ज़्यादातर उसमें शुगर होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये जितनी भी ड्रिंक्स होती है हाईली कार्बोनेटेड होती है और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इन सभी फूड्स को डाइजेस्ट करते करते हमारे माउथ को, हमारे टीथ को बहुत कुछ सहना पड़ता है और इनकी केयर रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें पहले के समय में और आज के समय में, तो जो पहले का समय था ज़्यादातर लोगों को माउथ से या ओरल हेल्थ केयर रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसके बहुत सारे सिंपल रीज़न थे। पहला कि हमारी डाइट जो कि बहुत न्यूट्रिशियस हुआ करती थी। दूसरा, शुगरी जो चीज़ें थी बहुत ही मिनिमल अमाउंट में ली जाती थी, या कह सकते हैं कि शुगर ज़्यादा होती ही नहीं थी जो कि कंज्यूम की जाए। आजकल तरह तरह की मिठाइयाँ या जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है, कोल्ड ड्रिंक्स आती है जो हम कंज्यूम करते हैं, वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही है। और जो तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे अपने माउथ को क्लीन करने के लिए, आज हम यूज़ करते हैं बहुत ही मॉडर्नाइज्ड टूथपेस्ट, टूथब्रश। पहले हम यूज़ किया करते थे सिंपल नीम की स्टिक्स या जो घरेलू नुस्खे होते हैं, बहुत सारी नॉर्मल जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं या उनकी स्टेम्स होती है तरह तरह की, उन्हें यूज़ किया करते थे। तो लोगों को कभी भी ओरल हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ही कम आया करती थी। तो आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक हर्बल ओरल हेल्थ केयर रेमेडीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गम्स को हेल्दी कैसे रखा जाए। गम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे टीथ को इंटैक्ट रखते हैं। ये हमारे टीथ को जकड़े हुए है, अदरवाइज जो हमारे दांत हैं वो ढीले हो जाएंगे। समय के साथ अगर गम्स लूज हो जाते हैं तो वहाँ पे कैविटीज़ आने लगती है। तो गम्स को कैसे हेल्दी रखा जाए, उसके लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कि अगर आपकी डाइट में विटामिन सी अच्छी क्वांटिटी में होगी तो गम्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, ऑरेंजेस हो गए या ग्रेप्स हो गए, ये आप अच्छी क्वांटिटी में कंज्यूम करें जिससे आपके गम्स हेल्दी रहेंगे। या फिर आप विटामिन सी की सप्लीमेंट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप सफिशेंट अमाउंट में अपने डाइट से विटामिन सी नहीं ले पा रहे। उससे आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होएगी डेफिनेटली और आपकी गम्स भी हेल्दी होंगे। और अगर हम डाइट की बात कर ही रहे हैं तो हमारी डाइट में हाई फाइबर कंटेंट होना भी ज़रूरी है। वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए हेल्दी है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम हाई फाइबर लेते हैं तो वो हमारे माउथ में जो भी प्लाक्स है उसको नहीं जमने देता, तो हमारे टीथ नेचुरली क्लीन रहते हैं। इसके साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन डाइट ये भी ज़रूरी है। हमारा जो माउथ है वो एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत सारे ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक हो, हमारी आंखें हो, हमारे नोज़ हो, हमारा ब्रेन हो, हमारा ईयर्स हो, बहुत सारे ऑर्गन्स कनेक्ट होते हैं। तो इसे क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए एक पहली और बहुत ही बढ़िया रेमेडी है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑयल, जैसे कि खास तौर पे कोकोनट ऑयल या सेसमे ऑयल, जिसे तिल का तेल भी कहा जाता है, उसे उसकी 2 या 3 चम्मच हम कंज्यूम करते हैं, अपने माउथ में ही रखते हैं और उसे स्विश करते हैं। तो स्टार्टिंग में आप उसे 5 मिनट कर सकते हैं और बढ़ा के आप उसे लगभग 20 मिनट तक ले जा सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट अगर आप रेगुलरली ऑयल पुलिंग करते हैं, उससे क्या होता है कि मॉर्निंग में ही अगर इसे करते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। हमारे माउथ में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और जितनी भी उससे रिलेटिव कनेक्टिविटी होती है, सारे के सारे टॉक्सिन्स उस ऑयल में पुल हो जाते हैं। और 10 से 15 मिनट ऑयल पुलिंग करने के बाद उस ऑयल को डिस्कार्ड कर देना है। उस ऑयल के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स थे हमारे माउथ से रिलेटेड, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे टीथ के बारे में। अब टीथ की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दांतों में कैविटीज़ बन जाती है और फिर डेंटिस्ट के पास जाते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। अब इन सब प्रॉब्लम से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमारे टीथ की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंटरनली हम स्ट्रॉन्ग बने, जिससे पूरा न्यूट्रिएंट्स हमें मिले,
जिसके अंदर हमारे जो भी दांतों की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन डी ज़रूरी है कैल्शियम के लिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी में मिलने चाहिए। इसके अलावा बहुत ही इफ़ेक्टिव हर्बल रेमेडीज़ भी है जिससे हम अपने दांतों की केयर कर सकते हैं ताकि कभी भी कैविटीज़ लगे ही ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीम के बारे में। नीम बहुत ही बिटर होता है लेकिन हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। नीम बहुत ही इजीली मिल जाता है, हमारे आसपास नीम के बहुत सारे पेड़ होते हैं। उसकी कोई भी मोटी सी स्टिक हम ले सकते हैं, उसका दातुन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नीम की जो पत्तियां होती है वो भी हमारे दांतों के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। नीम का जो पाउडर होता है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारे दांत में जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसे ख़त्म करता है, प्लाक्स को धीरे धीरे रिमूव करता है नीम। तो आप देखेंगे कि अगर इस तरह से हम ब्रश करते रहते हैं तो हमारे पूरे माउथ में धीरे धीरे सारे प्लाक्स रिमूव हो जाएंगे, येलो जो टीथ हो जाते हैं वो ख़त्म होता है, बैक्टीरिया के जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम बात करते हैं एलम यानी फिटकरी के बारे में। फिटकरी हमारी दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। अब फिटकरी जो होती है वो एस्ट्रिंजेंट होती है, ये हमारे गम्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, यानी कि अगर हम फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे गम्स जो है वो टाइटन अप होते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे जो दांतों की हेल्थ है वो भी अच्छी रहती है। इसके साथ साथ फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, तो वो हमारे दांतों के अंदर जितने भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं उसे भी ख़त्म करता है, प्लाक्स को रिमूव करता है। इसके साथ साथ दांतों में जो पीलापन आ जाता है, आप देखेंगे फिटकरी के इस्तेमाल से वो पीलापन भी निकल जाएगा। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है? फिटकरी को लेके आएँ, बहुत ही सस्ते अमाउंट में बाज़ार में मिल जाता है। उसे क्या करना है, पहले तो ग्राइंड करना है और उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हम फिटकरी को इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखें कि उसका जो पाउडर बनाते हैं वो बहुत ही महीन हो, उसका बहुत ही बारीक पाउडर हो, ताकि वो हमारे दांतों पे एब्रेसिवनेस ना क्रिएट करे। और इसके साथ साथ बहुत अच्छा तरीका ये रहेगा कि हम फिटकरी की भस्म बना लें। बहुत ही आसान है भस्म बनाना फिटकरी की। कोई भी कढ़ाई ले लें और उसके अंदर फिटकरी डाल दें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो फिटकरी जो है वो पिघलने लगेगी, वो लिक्विड बन जाएगी। अब जब वो लिक्विड बन जाएगी तो उस गैस को बंद नहीं करना, धीमी आंच पे रख देना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जितना भी उसके अंदर लिक्विड होगा, मॉइस्चर होगा उस फिटकरी में, वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद बचेगी प्योर फिटकरी। अब वो एकदम जो है ब्रिटल फिटकरी होगी जिसे आप देखेंगे, और उसको बोलते हैं फिटकरी की भस्म। तो वो पतली सी लेयर बन जाएगी फिटकरी की, उससे हमें फिर से ग्राइंड कर लेना है, एकदम चूरा कर लेना है। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती है, उसका इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छी होती है हमारे दांतों की हेल्थ के लिए। आप देखेंगे इससे दांतों का पीलापन हट जाएगा, मसूड़े जो होंगे वो टाइट हो जाएंगे और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिटकरी जो होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो इसे जो है रेगुलरली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मरिक के बारे में। हल्दी हमारे किचन में प्रेजेंट होता ही है, तो टर्मरिक भी हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। इसे हम फिटकरी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। तो 10 ग्राम अगर हम हल्दी लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम आप फिटकरी मिला लें। तो अगर हम फिटकरी की भस्म मिलाते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसे मिला लें और इसके बाद आप इससे मंजन कर सकते हैं, अपने टूथब्रश पे लगा के इसे ब्रश कर सकते हैं, या फिर आपका जो रेगुलर टूथपेस्ट है उसके अंदर भी आप इसे मिला के फिर ब्रश कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके दांतों का पीलापन निकल जाएगा इससे, और जो भी कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और इस रेमेडी को भी आपको हफ्ते में 3 बार करना है। आप देखेंगे कि आपके दांत जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगे। अब हम बात करते हैं नमक के बारे में। अब नमक हमारे ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। सिंपली अगर हम नमक के पानी का गार्गल ही कर लें तो वो हमारे ओरल हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखेगा। इसके साथ साथ सिंपली आप जो अपने नॉर्मल टूथपेस्ट होता है उसके अंदर नमक ऐड करके उससे ब्रश कर सकते हैं। आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आजकल बहुत सारे टूथपेस्ट आ रहे हैं जिसके अंदर नमक ऐड किया जाता है, और पहले के समय में सिंपली नमक से ही दातुन किया करते थे लोग, और दांतों की हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती थी। लेकिन समय के साथ हम चेंज होते गए और हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूल चुके हैं। और इसके साथ साथ नमक, फिटकरी और टर्मरिक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन तीनों चीज़ों को भी अगर इक्वल क्वांटिटी में मिला के आप ब्रश करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके दांतों की हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। और इस रेमेडी को भी 3 बार से ज़्यादा ना करें। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इससे
सारा प्लाक जो है आपके दांतों का निकल जाएगा। आपको बार बार डेंटिस्ट के पास क्लीनिंग कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। साथ साथ कैविटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके दांत में जो पीलापन होगा वो भी हट जाएगा। नेक्स्ट रेमेडी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है बे लीफ यानी तेज पत्ता। तेज पत्ता जो कि हर किचन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम तड़के में इस्तेमाल करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे ओरल हेल्थ के लिए भी तेज पत्ता बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इन पत्तियों को लेके सिंपली आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं, इसे पाउडर बना सकते हैं और फिर इससे मंजन करेंगे, इससे ब्रश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांतों की हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो बहुत ही सिंपल रेमेडी जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है बनाना के पील, बनाना के छिलके, केले के छिलके जिसको ज़्यादातर हम फेंक देते हैं। अगर आपको पता चले कि केले के छिलके के अंदर जो वाइट पार्ट होता है उससे हमारे दांत का पीलापन निकल जाए तो आप कभी भी केले के छिलके को ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि केले के छिलके के अंदर का जो पार्ट होता है उसको आपको रब करना है अपने दांतों पे। आप देखेंगे कि सबसे पहले जो भी आपके दांतों पे पीलापन था वो धीरे धीरे निकलने लगेगा, आपके दांत वाइट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो प्लाक जम जाता है दांतों में वो भी डिसॉल्व होने लगेगा। तो ये प्रोसीजर जो है आपको एक दिन में ही नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको थोड़े थोड़े टाइम में करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दांत हेल्दी रहेंगे, प्लाक फ्री रहेंगे। तो आज हमने बात करी कुछ इजी रेमेडीज़ हमारे ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड। अगर आप इन्हें ट्राई करते रहेंगे थोड़े थोड़े स्पैन में भी तो आप देखेंगे कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। इससे आपके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे, आपको बार बार क्लीनिंग नहीं करानी पड़ेगी, कैविटीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी पूरी बॉडी की हेल्थ का तो हम ध्यान रखते हैं लेकिन हम ओरल हेल्थ को भूल जाते हैं। अगर आप इन होम रेमेडीज़ को ट्राई करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ओरल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, ताकि ये नॉलेज सभी को स्प्रेड हो सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, नमस्कारम।